वो भी कहता है कि मैं भी जितना इसका त्याग उतना मेरा भी त्याग। क्यों होता है कि नहीं होता है? कवि श्रीमान जी होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, तो आपको भी एक्टिव बन जाना पड़ता है। परिवार में एक दो अच्छे सदस्य निकल पड़े, सत्संस्कारी, दयालु, धर्मात्मा, तो अधिकतम सदस्य वैसे बन जाते हैं, ढल जाते हैं। उपासना सिर्फ देखा आपने, सिर्फ उनके सानिध्य में रही, चेंजिंग आई। गुरुदेव के सानिध्य में रहे, पास में आए, चेंजिंग आई। ऐसे ही कह रहे कि अरहंत आदि ज्योतिर्मान हैं, उनके सानिध्य में जाके आप भी ज्योतिर्मान हो जाएं, ताकि संसार के बंधन टूटें और सद्गुणों के बंधन उपलब्ध हो। एक बहुत प्राथमिक मार्गदर्शन है ये। आप कहोगे कि 97 नंबर पर 98 नंबर पर जाकर के क्यों ऐसा मार्गदर्शन किया? क्योंकि अभी तक उन्होंने बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा का खूब अच्छे से विवेचन किया, स्व और पर को समझाया। बाद में अब यहाँ पर वो कहते हैं कि तरीका क्या है पाने का। तो जो लोग ज्योतिर्मय हैं, अरहंत ने पा लिए हैं ज्ञानावरण आदि कर्म नष्ट करके केवल ज्ञान वगैरह, तो जिनने चतुष्टय पा लिए हैं उनके पास जाओ। उनके पास जाने से, जलते दीपक के पास जाने से आप खुद भी ज्योतिर्मान होने का पुरुषार्थ करेंगे। और इसको प्रैक्टिकल कैसे होता है सो उदाहरण दिया है 98। उपस्यात्मानमेवात्मा जायते परमोऽथवा मथित्वात्मानमात्मैव जायतेर्यग्नि यथा तरो। कैसे? उपास्यात्मानम, बोले अब तक भिन्न प्रभु के पास गए थे ना, अब अभिन्न प्रभु के पास आओ। बाहर के भगवान के पास गए थे, मुनि सुब्रत भगवान बाहर के भगवान हैं, भाई झगड़ा करने मत आ जाना। कैसे कह दिया महावीर भगवान को बाहर के भगवान? बाहर के भगवान कहाँ से? कि विदेश से आए हैं क्या? नहीं, वो हमारे से तो भिन्न है। ये जरूर है कि उनकी सूरत देख देख के हमें अपनी सूरत धोने की याद, तो भिन्न प्रभु को देख करके अपने अभिन्न प्रभु को निहारने का पुरुषार्थ करो। उपास्यात्मानम, आत्मानम एव, अपने आत्मा की उपासना अपने आत्मा से ही करो, अपनी ही उपासना करो। इससे क्या होगा? इससे परम हो जाओगे, परमात्मा बन जाओगे। दो चीजें, पहले रास्ता बताया कि ऐसा हो सकता है, आप ये देख लो। जो ईमानदार और अच्छी कंपनी होती है वो प्रैक्टिकल के भी दिखा देते हैं, प्रैक्टिकल करके भी कि देखिए ऐसा है, ये वो प्रैक्टिकल है। ऐसे ही यहाँ पर मोक्ष मार्ग की यह बीतरागियों की कंपनी है, और वो प्रैक्टिकल करके कह रहे हैं कि देख लो ऐसे हो गए हैं, ऐसे दीपक जल गए हैं। जलते दीपकों के पास बुझे हुए दीपक गए और जल गए हैं। पहले तुम देख लो ऐसे जलते हैं, और ऐसे जलते हैं तो ऐसे लाइट होती है, ऐसी लाइट होती है तो अंधकार दूर भाग जाता है, प्रकाश और आनंद उपलब्ध होता है। प्रकाश आता है तो काला चला जाता है, लेकिन यहाँ तो अटपटी बात है, यहाँ प्रकाश भी है काला भी है। प्रकाश आता है, देखो आता है कि नहीं आता है? बोले आता है। आया कहाँ से? तुम तो इनके पास आए थे, इनको देखा, दीपक के पास ज्योति आई थी, बरती आई, पास में आई, लेकिन ये लाइट कहाँ से आई? तो बोले सामने वाली लाइट को देखते देखते इसमें भी लाइट आ गई, मतलब इसमें लाइट छुपी हुई थी। अगर उसमें छुपी हुई नहीं थी, उसमें सामर्थ्य नहीं थी, तो प्रैक्टिकल भी नहीं आना चाहिए थी। और आज लोग, जो लोग आज समझते हैं वो भी आज सिंपल रहते हैं। बोले कोई बात नहीं, वो लोग खुशी खुशी करने दो, मैं इसे करता हूँ, मुझे भी इसमें खुशी है, मैं उनकी खुशी में शामिल हूँ। दो गंभीर लोग हैं जो समझते हैं मार्ग को।
बाकी तो बोले घड़ी में लिखा था 6:30 अभिषेक होगा, और अगर 6:27 पर भी हो गया तो डंडे चल जाएंगे। ये बेवकूफ़ लोग। अरे भाई, एक भाई की गाड़ी थी 6:45 की और वो चाहा ना उसने 2 मिनट पहले चालू कर दिया, तो आप थोड़ा समझ लो। नियम कानून सही है, होना चाहिए, लेकिन कभी परिस्थिति बस किसी से कुछ ऊंचा नीचा ज़्यादा कम हो गया कर रहा है तो उसको समझ लो। जो समझता है वो समाज कहलाता है, और जो नहीं समझता है वो समझ कहलाता है। समाज का मतलब होता है इंसानों का समूह, और समझ का मतलब होता है जानवरों का समूह। अध्यात्म बहुत ऊंची चीज है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि आ गई ना, तो फिर कोई भी मुमुक्षु मंडल ना बचेंगे। ये जो बना लिए ना, ये फिर ग्रुप ही ग्रुप बना लिए। तत्व ज्ञान तो सब गायब हो गया। तत्व का चर्चा, तत्व का चिंतन, मार्ग का तो लापता हो गया। मंडल मंडल बचा, कमंडल गायब। इस पर चिंतन की जरूरत है। इस शब्द पर लोगों को थोड़ा बुरा भी लग रहा होगा किसी को, लेकिन हम चले थे कि एकदम प्योर मार्ग हम जनता के सामने रखेंगे। वो भी एक रूप बन गया, अनुपयोगी हो गया। इसलिए विचारधाराएं भिन्न भिन्न, सोच भिन्न भिन्न हैं। हम समझ करके चलेंगे तो अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी बने बनाए में ही सभी आनंद से लाभ ले लेंगे। सज्जनों, उपास्यात्मानम आत्मानमेव जायते परमोत्वा। परमात्मा की उपासना करके इसने सीख लिया कि ऐसे हुआ जाता है। फिर क्या करेगा? अब अपने भीतर ही अपने आप की उपासना करे। और उदाहरण क्या दिया? अपने भीतर अपनी ज्योति कैसे जलेगी? ज्योति किसका नाम है? ज्योतिबाई। एक बड़े शिक्षा महर्षि हुए हैं, ज्योतिबा फुले, बड़े सज्जन, और उन्होंने काफ़ी महाराष्ट्र में काम किया। और उनकी श्रीमती सावित्री भाई, उन्होंने भी काफ़ी, खैर ज्योति ने ज्योति जलाई, आज उन्हें यश मिल रहा है। वास्तव में वो मॉडल बन गए, वो दीपक बन गए, और जो बुझे हुए दीपक थे उनके सानिध्य में जल गए। दीपावली आ रही है, एक दीपक से कई दीपक जलाए जाएंगे, लेकिन हम कहेंगे दीपक जलाओ, किसी का दिल मत जलाओ। दीपक जरूर जलाओ, किसी का दिल मत जलाओ। दिल भी जलता है। कैसे? सामने वाले गरीब के घर में खाने की रोटी नहीं है और यहाँ पटाखेबाजी हो रही है, वो बेचारा जल रहा है। ये 10,000 के पटाखे फोड़ दिए। अगर ये 10,000 का कुछ खाना पीना ला के हमारी बस्ती में बांट देते तो हम सब भी आज के दिन मिठाई खा रहे होते। दीपक जलाओ, दिल मत जलाओ, किसी की झोपड़ी मत जलाओ। तुम्हारा रॉकेट उड़ाओ, किसी गरीब के घास फूस की झोपड़ी पर गिरा। होता है ऐसा, अखबार रंगे पड़े मिलेंगे। पिछले दिनों आपने अखबारों में पढ़ा होगा, उस जमाने में छपा कि नहीं छपा, लेकिन इस जमाने में एक एक नहीं, एक एक पेज पर 4-4 समाचार थे। रावण ने सीता का हरण किया जटायुद्ध के मैदान में, देखा। फिर उसके बाद लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी, अखबारों में छपा। अब कोई एकदम नया एलियन आया हो और वो अखबार में पढ़े, अच्छा कहाँ काटी है, कहाँ बनाई ये घटना, उसको ऐसे लगेगा कि अभी घट रही है। अखबार में ऐसे छपता है। रावण का, राम ने वध किया, बाकायदा फोटो के साथ अखबार में छपा आज की तारीख में। वही दीपावली देखने को मिलेगा आपको।
इतनी झोपड़ी जली, फोटो के साथ इसका घर जल गया, इस फैक्ट्री में फटाके वक्त आग लग गई, 25 मजदूर। फिजूल के काम होना नहीं चाहिए। दीपक ठीक है, महावीर स्वामी ने दीपक से दीपक जलाए, उनने अपने ज्ञान रूपी दीपक से दुनिया भर के ज्ञानियों के दीपक जला दिए, और उसको थ्योरी में प्रैक्टिकल में याद रखने के लिए लोगों ने दीपक जलाए कि ऐसे दीपक से दीपक जलेंगे, मतलब ज्ञान से ज्ञान। पटाखे की जरूरत ही नहीं है। बारूद जलाना बेवकूफ लोगों का काम है। जितना बड़ा बेवकूफ उतना ज्यादा बारूद। कई लोग इतने रद्दी होते हैं कि गधे की पूंछ में पटाखे बांध रहे। अब उनको बताओ कि हमारे देश में गधे केवल 1,10,000 बचे। कितने बचे हैं? हाँ, बाकी गधे कहाँ गए? आदमी बन गए। ऐसे नहीं, ये एक्चुअल हम पढ़ रहे थे, ये एक्चुअल में बोले 1,00,000 गधे बचे। हम चक्कर में पड़ गए। इतने गधे तो हमारे जिले में हुआ करते थे बचपन में, अब पूरे देश में नहीं बचे इतने। उसका आगे जब पढ़ा ना तो मालूम पड़ा कि चाइना जैसे देश और खाने पीने और नशे की चीज़ों और दवाइयों में गधे उनकी हड्डी चर्बी का उपयोग कर रहे हैं। उनकी भी स्मगलिंग होती है, चुरा लेते हैं, सस्ते महंगे बेचते हैं, और राक्षसी वृत्ति ऐसी बढ़ रही दुनिया में। खैर, हमें समझ लेना है कि दीपक से दीपक जलता है, लेकिन जब तक उस दीपक में खुद की योग्यता ना हो तब तक सामने वाले जले हुए दीपक से नहीं जलता है। तो खुद में योग्यता है, खुद के भीतर से जलता है। उस बात को यहां कहा। जंगल में पेड़ हैं, जंगल में आग कैसे लगती है? बोलो महाराष्ट्र वाले, जंगल में आग कैसे लगती? क्योंकि कई बदमाश लोग होते हैं जो जंगलों में आग लगा देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, खोटी मान्यताओं के चक्कर में, आपसी दुश्मनी में। वो ऐसे निम्न लोगों की बात नहीं कर रहे, लेकिन वास्तविकता में जंगल में अगर आग लगती भी है तो वो आपस में जब पेड़ रगड़ते हैं, बांस के पेड़ रगड़ते हैं, एक तरह की चिकने पेड़ जब रगड़ते हैं बार बार तो चिंगारी पैदा होती है। चिंगारी अगर सूखे हुए पत्तों से टकराती है, गिरती है, तो धीरे धीरे वो आग का पूरा रूप धारण कर लेती है। वो उदाहरण दिया यहाँ पर, बोले मथित्वात्मानम आत्मैव जायते अग्नि यथा तरु। जैसे कि पेड़ आपस में रगड़ता रहता है, दो पेड़ या दो डालियां आपस में रगड़ती रहती हैं और आग पैदा होती है, ऐसे ही अपने भीतर बार बार स्वरूप का चिंतन रूप रगड़ पैदा करते हैं, आत्म चिंतन रूप ध्यान की रगड़ पैदा करते हैं, एक साइक्लिंग पैदा करते हैं, तो अपने भीतर से ही सम्यक ज्ञान की, केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाती है। कर्म जल जाते हैं। आत्मा ऐसे परमात्मा होता है। ठेठ आध्यात्मिक ढंग से बात करें ना तो भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं। प्रकाश जी, आप कहो कैसी बात कर रहे? यहां अभिषेक भी आप देखते हो, दर्शन भी करते हो, और कह रहे भगवान नाम की चीज नहीं। भगवान मतलब क्या? वैसा जीव द्रव्य जो एक्चुअल में जैसा है उस दशा को उपलब्ध हो गया, बराबर। उसी को हम बहिरात्मा कह रहे थे जब तक वह विकारों में पड़ा था। उसी को हम अंतरात्मा कहने लगे जब विकारों से ऊपर उठा, जब बाहर निकला, त्याग के मार्ग में आ गए। लोग पूजा भी करने लगे, बड़े त्यागी हैं, बड़े धर्मात्मा हैं। उतना विकास हुआ तो उतना सम्मान मिलने लगा। किसी को तो हमारी बात बुरी लग गई। बोलते ना कि अगर तुमने कोई गलती की है तो तुमको हिचकी आने लग जाएंगी, या तुम्हें कोई याद कर रहा है तो तुम्हें हिचकी आने लग जाएगी। ऐसे ही अगर हमको खांसी आई तो समझ लो लेकिन इसको समझो,
बहिरात्मा है वही, और वही अंतरात्मा बन गया, और वही पुरुषार्थ करके सब कर्मों को नाश करके परमात्मा बन गया। अब भगवान क्यों? भग का मतलब ज्ञान, समृद्धि, सुख, आनंद। इसका मतलब सर्वोत्कृष्ट स्वभाव की सत्ता जिसने पाली सो भगवान। सादा जीव ही है। महावीर स्वामी का चरित्र अपने को सुनने को मिलेगा महावीर कथा में, कि कैसे एक सादा आत्मा परमात्मा बनता है। वो प्रैक्टिकल यहाँ बताया कि जैसे रगड़ करके बांस आपस में रगड़ते हैं, आग पैदा हो जाती है और ज्योति ही ज्योति हो जाती है, वैसे ही ज्ञानी खुद में डूबता है, बार बार शुद्धात्मा का अनुभव करता है। इस साइकिलिंग से ये होता है कि भीतर की ज्ञान रूपी ज्योति, ज्ञान आवरण कर्म नष्ट होता है, आवरण मिट जाते हैं, और प्रत्येक आत्मा में ये सामर्थ्य है। पशु पक्षियों पेड़ पौधों में की जैन धर्म, जैन दर्शन वस्तुनिष्ठ विज्ञान वाला धर्म है। ये छोटे थोड़े लोगों का या इतने लोग धर्म जैन कहलाएंगे ये धर्मात्मा, ऐसा नहीं है। यहाँ सब धर्मात्मा है, उनमें सब में ज्ञान दर्शन रूप धर्म है। पापी हो ना, कसाई भी हो, तो भी कहेंगे वो भी धर्मात्मा है। परिभाषा बदल जाएगी थोड़ी। धर्म है उसमें। कौन सा धर्म है? ज्ञान दर्शन, ज्ञान रूप धर्म है। भले वो भूला हुआ है, भूले भगवान, भोले भगवान हैं, बम भोले। कौन है बम भोले? हैं ये सब बम भोले। भोले या भूले तत्व को नहीं पकड़ पाए। भोले के दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो सारी चीजें उपलब्ध हैं फिर भी सबसे हट करके स्वरूप की साधना में लग गए। तो ऐसे अपन भी अपने स्वभाव को समझें, भीतर भीतर में रमने जमने का प्रयास करें, तो भीतर ही एक ऐसी चिंगारी, एक ऐसी ज्योति प्रकट होगी जो केवल ज्ञान आदि गुणों को प्रकट कर देगी, और हमारा आत्मा भी परमात्मा होगा। अपने भीतर उतरने के लिए वास्तव में कोई बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। खुद को निहारने की ज़रूरत है, खुद को निखारने की ज़रूरत है, और ऐसे तत्व को समझते हैं तो उसे पकड़ने का, उसमें रमने जमने का भाव भी पैदा होता है। सभी ऐसे मंगलमय मार्ग को समझें और उस बंधन को स्वीकार करें, जिस बंधन को, जिस तप त्याग के बंधन को स्वीकार करने के बाद आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। सुर विद्या सीजन 2 के